हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप के लिए वो कई बार ट्राई करते हैं। यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में उनका जाना एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है। लेकिन इशू ये होता है कि यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सख्त है। इसलिए लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाते। दूसरी वजह है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस लाखों रुपए में है, तो इसलिए लोग लाखों रुपए नहीं दे पाते वीज़ा फ़ीस के तौर पे, जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता। और तीसरे दोस्तों, यूरोप जाने की उनकी वजह जो होती है, मेन वजह ये होती है कि उनसे पहले देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग यूरोप गए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों की लाइफ एक साल में ही चेंज होना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी बंदे से अगर पूछा जाता है कि आप दुनिया में किस मुल्क में जाके बसना चाहते हैं, किस मुल्क में जाके अपना लाइफ आगे संवारना चाहते हैं, मुल्क में जाके आप अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि यूरोप का ही कोई मुल्क हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि यूरोप में वाक़ है और जहां पर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दूसरे, यहाँ पे कोई वीज़ा फ़ीस लाखों रुपए में नहीं है। और तीसरे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, जो दुनिया के किसी और यूरोप के मुल्कों में नहीं होती दोस्तों, वो ये है कि यूरोप के इस मुल्क में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने में शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों, कैसे मिल सकती है 4 महीने में शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसके 3 तरीके हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी मुल्क की शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने के लिए अमूमन 5 से 10 साल वेट करना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर नेशनलिटी और पासपोर्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क की ब्यूटी ये है, इस मुल्क का सबसे अच्छी बात ये, इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकता है। और अगर आपको इस मुल्क की नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया के 130 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यूरोप के, जो कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में ये एडवांटेज नहीं है। वरना यूरोप में 50 के करीब मुल्क हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 मुल्क हैं जहाँ पे शहरियत जल्दी मिल सकती है। और ये जो मुल्क मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप का, ये उन्हीं 1-2 मुल्कों में आता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या वो 3 तरीके हैं? उन 3 तरीकों की तरफ आते हैं। इस मुल्क के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप देख सकेंगे गूगल पे कि 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाकई ये मुल्क देता है। दोस्तों, क्या 3 तरीके हैं नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने के? वो तीनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नंबर 1 तरीका जो है, नंबर 1 जो मेथड है, नंबर 1 जो तरीका अपना सकते हैं आप नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने के लिए, वो है दोस्तों बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई बिज़नेस वगैरह आप करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इस मुल्क में शर्त है कि कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 लाख यूरो की होनी चाहिए। 2 लाख यूरो की अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को बताते हैं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो फिर आपको तस्दीक के बाद 4 महीने में नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट मिल जाता है। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने की। लेकिन दोस्तों, एक अहम इशू ये होता है कि 2 लाख यूरो आम आदमी के पास नहीं होते। अगर 2 लाख यूरो आपके पास होते तो आप पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के कभी नहीं आते, बल्कि आप वहाँ पे कोई अपना बिज़नेस वगैरह सेटल कर लेते हैं। लेकिन आप वहाँ से जो बाहर आने की कोशिश करते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में आने की कोशिश करते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते, या फिर आप कोई जॉब कर रहे होते तो वहाँ से इतनी आमदनी नहीं होती, अर्निंग नहीं होती, जिससे आप अपने घर वालों, बीवी बच्चों, माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। या फिर कोई बिज़नेस कर रहा हो, दुकान चला रहा हो पाकिस्तान या इंडिया में, तो उससे भी इतनी आमदनी नहीं होती कि जिससे आपके घर वाले एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। तो 2 लाख यूरो वाला जो ऑप्शन है पहला इन्वेस्टमेंट का, वो आम लोगों के लिए नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताया, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बाय मैरिज। अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ की किसी भी खातून या लड़की से आप शादी कर लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज यहाँ पे बहुत आम है, पेपर मैरिज का यहाँ पे बहुत रिवाज है। तो पेपर मैरिज हम यहाँ पे एक कोई बुरा नहीं समझा जाता है। यहाँ की ख़वातीन और लड़कियाँ इसे एक एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं, और अगर आप पेपर मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट में आप रिक्वेस्ट देते हैं शहरियत के लिए, तो आपको तस्दीक के बाद 1 साल में आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, कोई आप जॉब हासिल कर लेते हो, तो फिर भी आप यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने की दरख्वास्त दे सकते हो।
अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किन कौन सी जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है, जिसके बाद आप नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे वो हैं केमिकल इंडस्ट्री में। यहाँ बेशुमार केमिकल इंडस्ट्री हैं। 20 लाख की आबादी है इस मुल्क की, और यहाँ पे आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर बाहर से लेने पड़ते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आपने बीएससी करा है, एमएससी करा है केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या कोई डिप्लोमा करा है केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, या किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करने का तजर्बा है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन आप ऐसा मेहनती बंदे हो, तो लेबर और वर्कर के तौर पर भी आप केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। पर भी जो यहाँ पे जॉब मिलती हैं वो है यहाँ पर मोटर व्हीकल पार्ट्स की फैक्ट्रियाँ हैं। मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल में कोई भी आपकी तालीम है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप कोई लेबर और वर्कर के तौर पर भी यहाँ मोटर व्हीकल पार्ट्स की फैक्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। इसकी बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत चमकता है। तो इसलिए होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। एजुकेटेड लोग अगर आप हैं, एजुकेटेड हैं, जब आपको मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, कैशियर की और अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो, लेकिन मेहनती हो, काम करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे आपको डिश वॉशिंग की जॉब मिल सकती है होटल में, वेटर की जॉब मिल सकती है, वेटरेस की जॉब मिल सकती है, गार्ड की जॉब मिल सकती है, लॉन्ड्री में आयरन करने की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा रूम सर्विस की जॉब मिल सकती है, हाउसकीपिंग की जॉब मिल सकती है, बेल बॉय की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर गाड़ी चलाना आती है, तो होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की भी आपको जॉब मिल सकती है। सेकंड, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि पाकिस्तान इंडिया में आसानी से बन जाता है, तो आपको यहाँ टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में, तो जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के मैदान में, जिसे हम शटरिंग वगैरह का काम होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, यानी आपको वेल्डिंग का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, बिजली का काम आता है एज इलेक्ट्रिशियन, या कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल या टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, शटरिंग का कोई भी काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं घरों और ऑफिस में, तो यहाँ पे फूड की बड़ी बड़ी चेन है, तो आपको फूड डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। और थर्ड नंबर पे और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी होती है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से घरों में ग्रॉसरी का सामान पहुँचाना होता है, उसकी भी जॉब मिल सकती है। अगर आप हासिल कर लेते हो, उस सूरत में भी आपको नॉर्थ मैसेडोनिया में जल्द से जल्द शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। दोस्तों जॉब हासिल करने के लिए आपके पास यूरोपास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि देखा कि अगर आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उन लोगों को अमूमन जॉब मिलती है इनके पास यूरोपियन फॉर्मेट में यूरोपास सीवी और कवर लेटर होता है। ये आप खुद बना लें और खुद नहीं बना सकते हो, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, उस पर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। आपको 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका है बाय बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए, दूसरा तरीका है बाय मैरिज, और तीसरा तरीका है जॉब के जरिए। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे वो हासिल करके वो अख्तियार करके आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत ही पीसफुल कंट्री है, यहाँ कोई क्राइम वगैरह का रेट नहीं है, यूरोप में आता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अगर आपको नेशनलिटी और शहद मिल जाए, तो फिर आप दुनिया के 130 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल, ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप रहते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, और इस मुल्क में रहने के बाद आपको और आपकी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।